ये सब चीजें किचन में रख दे। ठीक है। अम्मी किधर है? अम्मी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीज, आइंदा से चीजें हम अपने लिए खुद लेकर आएंगे। तुम्हें मजीद तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं भी लेकर आती तो अफान खुद ले आते। उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप चाहें तो उनसे खुद बात कर सकती हैं। आप ये सब कुछ छोड़ें, आप चलें बैठें। मैं आपके लिए कुछ बना के लाऊं? नहीं, तुम यहाँ आकर बैठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? जरूरी बात आपसे ही करनी है। प्लीज बैठें। ये आपके और अब्बू के घर के पेपर्स हैं जो आप जाने से पहले वहीं छोड़ आई थी। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये घर अब भी आपका ही है। वहां जाने की तजवीज़ तो कभी भी नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो उस घर को किराए पर दे सकती हैं। इनकम का जरिया भी हो जाएगा, और शायद आप भी यही चाहती हैं ना? आप ही थैंक यू सो मच। आप जानती नहीं हैं आपने कितना बड़ा काम कर दिया है। ये सब क्यों कर रही हो अरीज? एहसान जताना चाहती हो? मजीद एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं बुरी हूं? अम्मी नहीं, सिर्फ प्यार जताना चाहती हूँ, और आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप उतनी बुरी हैं नहीं जितना खुद को समझती हैं, और न मैंने कभी आपको बुरा समझा है। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। मुझे मुंह दिखाई में हीरो के हार नहीं मिले। उनकी साबका बीवी की टूटी हुई मसहरी और 2 बच्चे मिले थे। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, ये कभी मत भूलना, समझी ना? मेरी तो माँ भी नहीं थी, बाप ने लाके यहाँ पटक दिया मुझे। तो अम्मी बुरा क्या हुआ है? अब्बू आपका इतना ख्याल रखते हैं, हमारे लिए सब कुछ तो करते हैं। अरे कुछ नहीं किया। जो कुछ तेरे और मेरे लिए रखना चाहिए था वो छोड़ दिया उस नाशुक्रे वकार और उसकी बहन के लिए। अरे जिनके लिए कुछ किया जाता है ना, उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा, अहमद वकार। अहमद वकार को तो अभी थोड़ी देर पहले आपके भाई ले गए, और हमारी असिस्टेंट टीचर ने उसको भारत तक छोड़ा है। What? मैंने किसी को नहीं भेजा। क्या बोले चली जा रही है आप? मतलब इतनी बड़ी लापरवाही? आप खुद कहाँ थी उस वक्त? क्या बात हुई सर? I'm sure there's some misunderstanding. प्लीज वो यही होगा। सर मैं कह रही हूँ ना, वो जा चुका है, और जो लेने आए थे वो आप ही का नाम ले रहे थे। यार एक तो तुम आंखें बहुत दिखाते हो, साले हो मेरे, और ये बात क्यों नहीं समझते जो तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता है, वो अपनी बीवी को तुम्हारे घर से निकाले, इसमें कितनी देर लगेगी उसे? हद होती है लापरवाही की भी। आप लोगों ने क्लासेस चेक की? इतनी बड़ी लापरवाही, जाए जाके देख कर आए। ऐसे हमारे स्कूल में ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसे कैसे हो गया?
I think it's okay. जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। आफान, क्या तुम अहमद के स्कूल गए थे? मैं नहीं तो मैं तो ऑफिस में हूँ। क्या वो सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं है आफान। अहमद स्कूल में नहीं है। क्या? मुझे नहीं पता वो किसके साथ गया है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो। आप बिल्कुल परेशान हो तो मैं पहुंच रहा हूँ। वकार भाई जस्ट रिलैक्स, में आ रहा हूँ। कहाँ रख दिया? लो। हेलो। हेलो राफिया, अहमद घर आ गया? कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही के साथ आता है, खुद कैसे घर आएगा? वकार, वकार क्या हुआ है? हेलो, हेलो। अरे क्या? पता नहीं कुछ। मैं कुछ नहीं जानती। आप कुछ भी करें, आप मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दें। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अभी प्लीज हौसला रखें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। वकार भाई, आर यू श्योर आपको किसी नंबर से कोई कॉल नहीं आई? नहीं आफान, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब के पीछे सिकंदर का हाथ है। आई एम सॉरी अरीज, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं मरते दम तक इस शख्स का नाम आइंदा तुम्हारे सामने नहीं लूंगा, लेकिन आज औलाद की खातिर मैं मजबूर हो गया। लेकिन वो क्यों? मैं नहीं जानता कि वो ये सब ऐसा क्यों करेगा, लेकिन मेरा शक कहीं और नहीं जा रहा है। अफान, तुम्हारा क्या ख्याल है कि पुलिस को इस बात की इत्तला दें? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैंने ऑलरेडी पुलिस के 2 बंदे स्कूल पहुंचा दिए पूछताछ के लिए, कहीं बात मजीद बिगड़ ना जाए। I'll just check. मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अहमद चाहिए, मेरा बच्चा ला कर दे। राफिया, हम कोशिश कर। अहमद, बेटा, अहमद, बच्चे तुम कहाँ चले गए थे बेटा? अंकल के साथ। कौन अंकल? पता नहीं, लेकिन वो मुझे ड्राइव पे लेके गए और उन्होंने मुझे टॉयज भी दिए और वो कह रहे थे मैं वापस आऊंगा। बेटा देखो, आइंदा आप मामा और बाबा के अलावा किसी के साथ नहीं जा सकते, ठीक है बेटा? आइंदा ऐसा कुछ मत कर प्लीज मेरा बेटा। कहीं नहीं जाएगा मेरा बच्चा। चलो अंदर, चलो शाबाश, चलो। कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? वो बच्चा सही सलामत पहुंच गया ना? नहीं, आई मीन अगर तसल्ली करना चाहते हो तो एक बार चेक कर लो। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। शुक्र करो सही सलामत वापस पहुंच गया, वरना अगर ये बच्चा भी तुम्हारे चेक की तरह बाउंस हो जाता तो। Just shut up. तमीज से अफान, बचपन से यही समझाता आ रहा हूं तुम्हें कि छोटे हो, छोटे ही रहो और अपनी औकात में रहो, वरना ऐसे ही बार बार मुक्की खानी पड़ेगी तुम्हें।
क्यों बुलाया मुझे यहाँ? Sit. बस यूं ही बुलाया। आज अकेले खाना खाने का दिल नहीं था। ऐसे क्या देख रही हो? उन लोगों के साथ खाना नहीं खाती? आर यू श्योर तुमने मुझे इसीलिए बुलाया? तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम वापस जा सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी जो तमाशा तुमने आज लगाया है उसके बाद सारे घर वालों की भूलती बंद है। लगाना पड़ा। वो बेवकूफ अफान अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। सो तकलीफ हो रही है? तुम्हें इतना अच्छा लगता है वो? क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? चला खाना खाओ। तुम्हारे कुक से अच्छा खाना तो मैं बना लेती हूँ। अगली बार तुम बना लेना। क्यों? बीवी हूँ तुम्हारी। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? अब तो तुम्हारे घर आना भी इतना मुश्किल हो गया है। क्या करूं यार, अजीब सी रूटीन हो गई है। इतना ऑफिस में भी काम बढ़ गया है ना, क्या बताऊं। वकार भाई की दोबारा कॉल आई? नहीं, लेकिन काफी परेशान है। अगर ये वाकई सिकंदर की हरकत है तो उसने ऐसा क्यों किया है? यार यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। पता है, आज मुझे बहुत बुरा लगा जब अफान को सिकंदर का नाम सुनना पड़ा। ऐसा लगा कि सब मेरी ही गलती है। क्या हो गया है रीच? उस शख्स का ताल्लुक सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान से था। और ये बात तो अफान सर भी जानते हैं। यहाँ पे क्या कोई ऑफिस लगा हुआ है? क्या मतलब? घर में तो कम से कम अफान भाई बोल सकती है। नहीं यार, मुझे आदत नहीं है, और अगर आदत लग गई, मैंने ऑफिस में बोल दिया ना, सब मुझ पे हंसेंगे। अफान शायद सो गए, मुझसे तो यही कहा था।
इनको क्या हुआ है आजकल? सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? हाँ सब ठीक है। पता नहीं यार, ऑफिस में तो काफी परेशान परेशान से लगते हैं, ऐसा लगता है अंडर प्रेशर है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं तो काफी दिनों से यही नोटिस कर रही हूँ। उन्होंने हाय हाय। ये इतनी रात को कहाँ से आए? पता नहीं। तो पता लगाओ। पागल हो, जिंदगी में वैसे ही इतने मसले हैं। अच्छा ये देखो। मेरे मालिक, मैं नहीं जानता तूने मेरे लिए आगे क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुझसे बेहतर दिलों का हाल कोई नहीं जानता। मैं परेशान हूं, खौफजदा हूं, लेकिन फिर भी पुरुमीद हूं, क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ है। हाँ, मैंने सच छुपाया है, लेकिन सिर्फ उस लड़की के लिए जिसे मैं दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूं। मेरे घर को दुश्मन की नजर से बचा ले मेरे रब। मेरे पास उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, और जो मैं करने जा रहा हूं उसमें मुझे साबित कदम रख। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पे बेसुकूनी दिख रही है मुझे। आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से थोड़ा अपसेट हूं। काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अफान, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी कमी थी जो पूरी हो गई है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं थोड़े से पैसों में भी गुजारा कर लूंगी, और छोटे से घर में भी, जहां एक आध नदी हो, पहाड़ हो, ठंडी हवाएं हो, और लोगों का नामो निशान भी ना हो। और टीवी भी ना हो, मोबाइल भी ना हो। सिर्फ मैं। सिर्फ तुम। काफी? काफी है। अली साहब, आप लोग ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? ये कोई तरीका है? क्या बदतमीजी है ये? आपने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? साहब ये लोग चुप कर, पीछे जा। हमारे पास वारंट मौजूद है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि हमारे खिलाफ जा रहा है? अफान अहमद को पैसों के लिए हरासा करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे पास आपके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद है। क्या बात है? प्लीज चलिए हमारे साथ, ले चलो। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। कारोबार चलता रहेगा, मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहेगा। और हिस्से से याद आया, चेक दे मेरा। मैं किस लायक हूं बेटा, ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। एक एक सस्पेंड होगा, याद रखना।
मुझे क्या लगता है यहाँ 1 घंटे से ज्यादा रख पाएगा मुझे? सब जानते हैं कि आपको यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप कानून से बालातर नहीं। तेरे लिए ये जानना जरूरी है अफान कि तूने अपने हाथों से अपनी कैसी बैंड बजाई है। आने वाला वक्त तेरे लिए कितनी मुसीबत लेके आएगा तू सोच भी नहीं सकता। प्लीज ये अपनी धमकी अपने पास रखिए। मैंने फैसला कर लिया कि मैं वक्त आने पे अपनी बीवी को सब कुछ खुद ही बता दूं। आप मेरी चुप का फायदा उठा रहे थे, ले वो भी छीन लिया आपसे। जिस घर की तरफ आप नजर उठा के देख रहे हैं वो घर आप बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। So don't disrupt our lives now. इस वक्त तो आप इस 4 दीवारी में कुछ वक्त के लिए हैं ना, रातों रात चुपचाप यहाँ से निकल भी जाएंगे। वो उस वक्त से डरो जब आपको पूरी दुनिया के सामने रुसवा होना पड़े। अफान, तू उस वक्त से डर जब मैं बाहर आ जाऊंगा। ऐसा क्या पता चल गया उन्हें? मेरा मतलब है कि उनके पास कोई प्रूफ है क्या? कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है। शायद जब अफान साहब उनसे मिलने गए थे तो बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अच्छा, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। और सुनो, अब दोबारा यहाँ पे फ़ोन मत करना, यहाँ सब आसपास है मेरे। ठीक है। हो गया। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? परेशान तो तुम लग रही हो, खैरियत है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा आज ऑफ था ना? आई थॉट तुम घर पर होगे, मगर तुम तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए। क्या करूं, जिम्मेदारी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आ जाओ। अब नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके। जनाब, इस तरह बार बार जाती झगड़े की बिना पर आपका मेरे क्लाइंट को तंग करने का मकसद क्या है? ये बात तो आप अपने क्लाइंट से पूछें कि इनकी तबीयत में इतनी बेचैनी क्यों है, उन्हें क्यों सुकून से बैठने नहीं देती। और हाँ, हमें भी इन्हें यहां बिठाने का कोई शौक नहीं है। ये लीजिए और जाइए, ये पर्चा देख लीजिए। सूट बूट पहनने वाले गली कूचों के गुंडों की तरह शरीफों से भत्ता लेते हुए अच्छे नहीं लगते। आगे आप खुद समझदार हैं। चलो सिकंदर। आपकी तारीफ। आप अपने काम से काम रखिए।
सिकंदर के साथ? भाई आप ये रखे, मैं फिर लेती हूँ। साहिबा, अब भी बेटे क्या तुम सिर्फ बुलाने पे आया करोगी? अब तो तुम्हारा अपना घर है, रोज आया करो। हाँ हाँ, बल्कि यहीं रह जाओ। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। लो, नाजिश भी आ गई। देखो बेटे, कुछ खाओ ना। मैं चाय बनवाती हूँ ना, चाय के साथ इतना सब कुछ ले आया। अरे नाजिश, जीती रहो बेटे। वालेकुम अस्सलाम। नाजिश, अम्मी कैसी हैं बेटे? अल्लाह का शुक्र है, सलाम दे रही थी आपको। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। कोई जरूरी काम था, तुमने बुलाया? काम तो तुम्हें भी था। शादी की एल्बम आ गई है, सबसे पहले मुझे तुम दोनों को दिखानी थी। एक सेकंड रुको, अभी लेकर आई। कैसी है नाज़िश शाबी आप? बिल्कुल ठीक है। ये तुम बताओ सर। ये देखो, देखो। ओह माय गॉड, आप भी बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं ये तो। ये वाली देखो, ये कितनी अच्छी है माशाल्लाह। मुझे नहीं याद पड़ता आप ही, लास्ट टाइम मैंने आपको इतना खुश कब देखा था। नाजिश तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, वो एमन का तो ऑफ होगा ना, वो सो रही? नहीं, उसे ऑफिस का कुछ काम था तो चली गई। फुल पोज, हाँ फुल पोजिंग चल रही है यहाँ पे तो। उसे पता नहीं है, जानता नहीं है क्या किया है उसने। मेरा भाई नहीं होता ना तो इस वक्त जिंदा नहीं होता हूं। सिकंदर, ने अगर उसकी तरफदारी की ना तो कह देता हूं, उससे पहले तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। मुझे तो तुम सालों पहले ही मार चुके हो। तब से अब तक हर दिन अपनी लाश को घसीट रही हूं मैं। चीज समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस 2 टके की लड़की ने क्या ऐसा क्या जादू कर दिया उस पर कि उसके दिल से मेरा खौफ ही खत्म होता जा रहा है। ये जिसे तुम जादू कह रहे हो ना, इसे मोहब्बत कहते हैं। कभी किसी से की होती तो समझ में आता। जा रही हूं मैं। तुम अभी नहीं जा सकती। धमकी दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? रिक्वेस्ट मैं किसी से करता नहीं। और धमकी है नहीं। बस चाहता हूं अभी ना जाओ। चली गई ना तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा मैं, फिर मुझे नहीं कहना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डर रहे हो? क्या कहा तुमने? मैं डर रहा हूं। मैं किसी से नहीं डरता। तुम इस वक्त किसी और से नहीं, खुद से डर रहे हो, या फिर अपनी तन्हाई से। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ, मगर उसके बाद मुझे घर तो जाना पड़ेगा। क्या हीरो,
मेरी बारी है। थैंक यू। इमन, तुम किस डिपार्टमेंट में हो? ऐसे पूछ रही हूँ, कोई बात नहीं है ना करने के लिए, इसलिए। तुम बस यही समझ लो कि मैं अकाउंट्स देखती हूँ और तुम ठहरी क्रिएटिव बंदी। बहुत फर्क है ना दोनों में। बस यार, जॉब कोई भी हो या बिजनेस हो, स्ट्रेस बहुत है आजकल। अब तुम आफान को ही देख लो, बेचारा कितना परेशान रहता है ना। अभी उसकी कंपनी का डाटा किसी ने लीक कर दिया, ही वाज वेरी अपसेट। कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, बेचारा। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? तुम्हें नहीं बताया आफान ने? आई थॉट तुम्हें पता होगा। खैर, अब चची जान को देखो, बेचारी कितनी मायूस और परेशान रहती हैं पुरानी बातों को लेकर। अभी कल भी बैठी भी रो रही थी पुरानी एल्बम्स देखते हुए। पुरानी एल्बम? हाँ, पुरानी एल्बम जिसमें हम सबकी तस्वीरें हैं। अफान की, उसके बड़े भाई की, मेरी। बहुत प्यारी तस्वीरें, और नहीं है क्या? हाँ, तस्वीरें कम ही खींचते थे हम, है ना? ज्यादा खींचनी चाहिए थी, क्यों भला? मुझे लगा अब तक तो तुम वो एल्बम्स देख चुकी होगी। स्टडी में रखे हुए ना बहुत सारे कार्टन्स, उनमें हैं। खैर, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम से चाय पियो, फिर किसी वक्त टाइम मिले तो देख लेना। आफ्टर ऑल अब तो तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे लगा अब तक तो तुम वो एल्बम्स देख चुकी होगी। स्टडी में रखे हुए ना बहुत सारे कार्टन्स, उनमें हैं। खैर, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम से चाय पियो, फिर किसी वक्त टाइम मिले तो देख लेना। आफ्टर ऑल अब तो तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो,